नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे लक्ष्मण के बारे में। लक्ष्मण का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के घर हुआ था। शत्रुघ्न के जुड़वा भाई उनके भाई राम ने सीता स्वयंवर में विवाह किया था, जिसके बाद उनकी शादी उर्मिला से हुई थी। लक्ष्मण का बचपन से ही राम के प्रति समर्पित थे और 14वें वर्ष तक उनके साथ रहे। उनकी और सीता की निरंतर सेवा की। उन्होंने युद्ध में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण को हिंदू धर्म में भारत के विभिन्न स्थानों पर उनकी पत्नी और भाई के साथ पूजा जाता है। तो आज इस वीडियो में पूरी जीवनी के बारे में बात करेंगे। जन्म से उनके प्रस्थान तक की पूरी जीवनी के बारे में बात करेंगे। तो अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनकी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियां गर्भवती हो गई। लक्ष्मण और उनके भाई शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए, जबकि राम भरत, कौशल्या और कैकेयी से पैदा हुए। पुराणों में लक्ष्मण का शेष के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। कई सिर वाला नाग, जिसका पालनहार देवता विष्णु विराजमान है। अवतार राम माने जाते हैं। जब ऋषि विश्वामित्र ने राम से जंगल में राक्षसों को मारने के लिए कहा तो लक्ष्मण उनके साथ मिथिला गए। विश्वामित्र उन्हें देवास्त्रों या दिव्य शास्त्रों, बल और अति बल का ज्ञान देते हैं, उनके उन्नत धर्म में प्रशिक्षित करते हैं। उन्हें ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मारने के लिए मार्गदर्शक करते हैं। राम के सीता स्वयंवर जीतने के बाद उनकी शादी तय हो गई। राजा दशरथ अपने बेटे की शादी के लिए मिथिला पहुंचे। देखा कि लक्ष्मण के मन में उर्मिला के लिए भावनाएं थी, लेकिन परंपरा के अनुसार भरत और मांडवी का पहले विवाह होना था। राजा दशरथ ने तब भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह शत्रुकीर्ति से करने की व्यवस्था की, जिसके लक्ष्मण उर्मिला से विवाह कर सके। अतः चारों बहनों ने चारों भाइयों से विवाह किया, जिसके दोनों राज्यों के बीच गठबंधन मजबूत हो गया। विवाह समारोह संतानंद के मार्गदर्शन में हुआ। अयोध्यावासियों घर वापसी यात्रा के दौरान विष्णु के एक और अवतार परशुराम ने राम को युद्ध के लिए चुनौती दी। इस शर्त पर वह विष्णु के धनुष सारंग की डोरी चढ़ाने में सक्षम हो गए। जब राम ने उन्हें सफलतापूर्वक बाध्य किया तो परशुराम विश्वामित्र के अनुसार उर्मिला, लक्ष्मण सौम्यता और विरासत में एक दूसरे के बराबर थे। उर्मिला और लक्ष्मण 2 बेटे थे, जिनका नाम अंगद, चंद्रकेतु था। उर्मिला को सीता के प्रति उतना ही समर्पित बताया गया है जितना वह राम के प्रति था। अब बात करते हैं निर्वासन और युद्ध की बात। तो वनवास के दौरान लक्ष्मण ने राम और सीता की बहुत सेवा की। पंचवटी में लक्ष्मण ने राम सीता से रहने के लिए कुटिया भी बनवाई। जब राम की बहन सुपर्णखा ने राम को बहकाने की कोशिश की और सीता का अपमान किया तो लक्ष्मण ने गुस्से में उसकी नाक काट दी। उन्होंने रावण के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम के बेटे इंद्रजीत और अतिकाय का वध किया। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, देवी निद्रा लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उन्होंने 14 वर्षों तक न सोने का वरदान देने का अनुरोध किया। देवी ने उनसे कहा कि वह उनकी इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन किसी और को उनकी जगह सोना होगा। लक्ष्मण ने देवी से इस बारे में उनकी पत्नी उर्मिला से पूछने के लिए कहा, जो उन्होंने खुशी खुशी यह स्वीकार कर लिया। उर्मिला अपने पति के हिस्से की नींद पूरी करने के लिए वनवास के 14 वर्षों का लगातार सोती रही। उर्मिला इस अद्वितीय बलिदान के लिए उल्लेखनीय है, जिसे उर्मिला निद्रा कहा जाता है। जब सीता ने राम से उनके लिए एक जादुई सुनहरा हिरण लाने को कहा तो राम ने लक्ष्मण से पहरा देने के लिए कहा, क्योंकि उनके खतरे और बुराई का आभास हुआ। सुनहरा हिरण राक्षस मारिच था, जिन्होंने राम को विचलित कर दिया था। जब राम ने मारिच को मार डाला तो उन्होंने राम की आवाज़ में मदद के लिए पुकारा। हालांकि लक्ष्मण जानते थे कि राम अजय है और राम किसी भी खतरे से परे है। सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। सीता की अवज्ञा करने में असमर्थ लक्ष्मण को एक परिधि रेखा, लक्ष्मण रेखा खींची, जिसे सीता को पार नहीं करना चाहिए था। राम की तलाश में चली गई सीता हालांकि धार्मिक कर्तव्य की मजबूत रही और रावण के प्रति करुणा के कारण, जो एक गरीबी ब्राह्मण के स्वरूप प्रसन्न था, उसे भिक्षा देने के लिए रेखा पार कर गई, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया।
सीता की खोज के दौरान राम और लक्ष्मण हनुमान से मिलते हैं, जो राम के बड़े भक्त हैं। सबसे महान वानर नायक और सुग्रीव के अनुयायी राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं, उनके बड़े भाई वली को मार कर उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार सीता को वापस पाने के राम की मदद करने में बदले किष्किंधा का राज्य वापस पा लेते हैं। हालांकि सुग्रीव जल्द ही अपना वादा भूल जाता है। इससे लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, जो वानरगढ़ को नष्ट करने के लिए तैयार थे। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण पर एक शक्तिशाली हथियार फेंका। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और लंका से हिमालय की जड़ी उठा लाए। संजीवनी पर्वत पर पहुंचने पर हनुमान उस जड़ी बूटी की पहचान करने में असमर्थ थे, जो लक्ष्मण को ठीक कर सकते थे। इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत वापस लंका लाने का फैसला किया। उसके ठीक होने के बाद लक्ष्मण ने मेघनाद और अतिकाय को मार डाला, जो रावण के पुत्र थे। लंका युद्ध की समाप्ति के बाद राम को कौशल का राजा घोषित किया गया। भरत युवराज बने। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह कहते हुए मना कर दिया कि भरत उनसे बड़े हैं, इस उपाधि के लिए अधिक हकदार है। यह सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे लक्ष्मण, इस जन्म में तुमने मेरी इतनी से अच्छी सेवा की है, एक छोटे भाई के रूप में कर्तव्य का पालन किया, इसलिए मैं अगले जन्म में तुम्हारा छोटा भाई बनकर ऐसे ही करूँगा। इस प्रकार अगले जन्म में राम और कृष्ण बन गए। लक्ष्मण कृष्ण के बड़े भाई बलराम बन गए। देवी निद्रा ने लक्ष्मण से कहा कि वनवास समाप्ति होते ही उन्हें सो जाना होगा ताकि उर्मिला जाग सके। वनवास के बाद लक्ष्मण सो गए। उर्मिला ने राम को राज्याभिषेक देखा। मेरे भाई, मैंने इस भव्य क्षण को वर्षों से इंतजार किया है, जब मैं अपने भगवान राम को राजा बनते हुए देखने वाला था। वो तो नींद की देवी निद्रा मुझे समझाते कि याद दिलाती है और मांग करती है कि मैं इस क्षण की आज्ञा मानकर सो जाऊं, उर्मिला को जगा दूं। वह राजकुमारी जो 14 साल तक सोती रही। लक्ष्मण ही व्यक्ति थे जिन्होंने सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास जंगलों में छोड़ दिया था। जब उन्होंने राज्य छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, लक्ष्मण अपने भाई के प्रति वफादार रहे। बाद में राम के बेटे लव और कुश के खिलाफ लड़े। उत्तरकांड के अनुसार लक्ष्मण ने उर्मिला को रानी बनाकर करूपदा पर शासन किया, जो उनके बड़े बेटे अंगद को विरासत में मिला। लक्ष्मण के छोटे बेटे चंद्रकेतु को माल्या विरासत में मिला, जिसकी राजधानी चंद्रकांति को राम ने बनवाया था। अब बात करते हैं जीवन का त्याग कैसे किया। ऋषि दुर्वासा राम के दरवाजे पर प्रकट हुए। लक्ष्मण को दरवाजे की रखवाली करते देख राम से मिलने की मांग की। उस समय राम यम के साथ एक निजी बातचीत कर रहे थे। बातचीत शुरू होने से पहले यम ने राम को सख्त निर्देश दिए कि बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए। जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसे जीवन में मुक्त कर दिया जाएगा। राम सहमत हो गए। लक्ष्मण को अपने दरवाजे पर रखवाली का काम सौंप दिया। जब दुर्वासा अपनी मांग रखी तो लक्ष्मण ने विनम्रता से मना कर दिया। ऋषि क्रोधित हो गई, धमकी दी, अगर लक्ष्मण ने तुरंत राम को आगमन की सूचना नहीं दी तो वो पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। दुविधा में फंसे लक्ष्मण ने फैसला किया कि अयोध्या को दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए अकेले ही मर जाना बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने राम की बैठक में बाधा डाली, उन्हें ऋषि के आगमन की सूचना दी। दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि उन्होंने जीवित ही इन्हें स्वर्ग जाना चाहिए। राम ने जल्द ही यम के साथ अपनी बैठक समाप्त की। ऋषि की उचित शिष्टाचार के साथ स्वागत किया। अपने भाई के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर गए। सरयू में डूबकर संसार त्यागने का संकल्प लिया। वहाँ से इंद्र के लक्ष्मण को पानी से निकाला और उन्हें जीवित ही स्वर्ग ले गए। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी के बारे में ये जीवनी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री राम, जय हिंद।